जो भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रही हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है। करवा चौथ व्रत के बाद महिलाओं को भूल कर भी ये काम नहीं करने हैं। यानी कि आप अगर अपना व्रत खोल चुकी हैं, चंद्रमा के दर्शन कर चुकी हैं, पति के दर्शन कर चुकी हैं, तो उसके बाद आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ काम ऐसे जो आपको नहीं करने चाहिए। शास्त्रीय धारणाओं के मुताबिक उन कामों को करना वर्जित है करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद। और अगर आप फिर भी वो काम करती हैं तो फिर आपको दिन भर जो खाना नहीं खाए, भूखे रहे, व्रत किया, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा, चाहे आप पति इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे पत्नी वीडियो को देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो करवा चौथ का त्योहार होता है ना, वैसे सुहागिन महिलाओं के लिए अपने पति को समर्पित होता है ये त्योहार, क्योंकि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ही आज के दिन व्रत करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और फिर चंद्रमा के और अपने पति के दर्शन के बाद व्रत तोड़ती हैं, राइट। और ऐसे में दोनों ही पति पत्नी को एक दूसरे को आपस में समझते हुए इस त्योहार को विधि विधान के साथ संपन्न करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, एक प्राचीन कथा है, उसके अनुसार माना जाता है कि एक गांव में एक करवा देवी नाम की महिला अपने पति के साथ रहा करती थी और एक दिन उनके पिता नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के दौरान मगरमच्छ ने करवा के पति का पैर पकड़ लिया और खींचकर नदी के अंदर ले जाने लगा। इस दौरान पति ने अपनी रक्षा के लिए पत्नी को पुकारा तो पति की आवाज सुनकर करवा नदी के किनारे पहुंच गई और मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व की वजह से मगरमच्छ हिल तक नहीं पाया। यानी कि करवा का जो अपने पति के प्रति सत्य प्रेम था ना, उसकी शक्ति के बल पर मगरमच्छ एक महज कच्चे धागे से भी तोड़कर जा नहीं सका। इसके बाद करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति का जीवन दान मांगा। मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है। तो यमराज की ये बात सुनकर जो करवा देवी नाम की महिला थी वो क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि यदि उनके पति के प्राणों को कुछ हुआ तो वे शाप दे देंगी। और सती के शाप से डरकर यमराज ने भी मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। और इतना ही नहीं, करवा को सुख समृद्धि का वरदान भी दिया और कहा कि जो भी स्त्री इस दिन व्रत करके करवा माँ को याद करेगी, उनके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। और कहा जाता है कि इसी घटना के बाद, क्योंकि ये घटना कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुई थी, इसीलिए हर साल इस कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ के व्रत के नाम से परंपरा बन गई और महिलाएं अपने पति की ही लंबी उम्र की कामना को लेकर आज के दिन व्रत करती हैं। तो ये कुछ पौराणिक कथाओं के चलते ये त्योहार तो मनाया जाता है, अच्छी पहल है। अच्छी बात भी है कि हिंदू धर्म में आस्था से जुड़े कई ऐसे खास दिन है, खास त्योहार है, जैसे रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार प्रेम को लेकर समर्पित होता है। दीपावली, होली का त्योहार सभी के भाईचारे का मिलन का एक बहुत ही संगम त्योहार होते हैं बड़े बड़े। तो उसी तरह से ये जो करवा चौथ का त्योहार है, पति पत्नी के विश्वास और उनके प्रेम के रिश्ते के संगम को लेकर ये त्योहार जो मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था दोस्तों कि महिलाएं व्रत खोलने के बाद कुछ काम बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि व्रत खोलने के बाद आप अपने पति से झगड़ा बिल्कुल भी ना करें और पति से कोई बात की शिकायत भी ना करें, क्योंकि अक्सर महिलाओं को ये शिकायत रहती है कि करवा चौथ के दिन पति ने उनको अच्छा गिफ्ट नहीं दिया। कई महिलाएं अपनी तुलना पड़ोसी से करती हैं कि पड़ोस की आंटी को तो उनके हस्बैंड ने इतना अच्छा महंगा गिफ्ट दिया, सोने की रिंग दिलाई, सोने की चेन दिलाई, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे कुछ दिलाया नहीं। ऐसे आप पति से कोई भी तरह की किसी भी प्रकार की शिकायत ना करें, क्योंकि अगर आज के दिन करवा चौथ के दिन आप अपने पति से शिकायत करती है, मतलब कि आप अपने पति से जिंदगी में खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी पति के प्रति अपनी जिंदगी में जिम्मेदारियों को और उनकी परिस्थितियों को नहीं समझ पा रही हैं, तो एटलीस्ट आपको पति के लिए रखा गया व्रत का फल भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि दोस्तों, हर एक के जीवन में अपने अपने जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कोई कम कमाता, कोई ज्यादा कमाता, किसी की तनख्वाह कम है, सैलरी किसी की ज्यादा है, किसी के घर में अलग परिस्थितियां, किसी के घर में अलग परिस्थितियां। तो आप अपनी तुलना पड़ोसी से ना करें, बल्कि जो भी आपके पति ने गिफ्ट दिया उसमें खुश रहें। इसके अलावा दूसरा काम जो आज करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद आपको नहीं करना है, वो ये कि रात में सोते समय काले रंग के कपड़े या सफेद रंग के कपड़े पहनकर बिल्कुल भी ना सोएं, क्योंकि ये कपड़े पहनकर सोना आज के दिन तो बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसीलिए महिलाएं लाल रंग के कपड़े पहनकर ही सोएं। व्रत खोलने के बाद भी आप नॉर्मल ड्रेस पहने तो भी वो काली या सफेद रंग की ना पहने। तीसरा काम जो आज के दिन व्रत खोलने के बाद आपको नहीं करना, वो है व्रत खोलने के बाद रात में आप किसी भी तरह के तीखे औजार का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि कैंची, सुई। कई महिलाएं सोचती हैं कि दिन में कुछ काम किया नहीं तो रात में व्रत खोलने के बाद 2 घंटे फ्री बैठी हूं तो सिलाई कर लेती है वगैरह वगैरह। तो सिलाई मशीन वगैरह चलाने आप और रातों को खूब चलाओ, आज की रात में बिल्कुल भी ना चलाएं। शास्त्रों
शास्त्रों के अनुसार दोस्तों ये अशुभ माना जाता। आज के दिन अगर महिलाएं किसी भी तीखे औजार को हाथ में लेकर उसका इस्तेमाल करती हैं तो कहने का मतलब नाखून वगैरह भी ना काटे, ब्लेड वगैरह से कैंची ना चलाएं, व्रत खोलने के बाद जहां तक हो सके चक्कू वगैरह का इस्तेमाल भी ना करें। चौथा काम जो महिलाओं को आज का व्रत खोलने के बाद नहीं करना है वो ये कि झूठ बिल्कुल भी ना बोले। आप अपने पति से रात में सोते समय भी किसी भी बात को लेकर झगड़ा तो नहीं करना आपको, लेकिन साथ में आपको कोई भी बात झूठ भी नहीं बोलनी है, झूठा वादा भी नहीं करना है। तो इन बातों का ध्यान रखें। ये 4 काम अगर महिलाएं नहीं करती हैं तो ही उनको अपने व्रत का आज के दिन जो रखा व्रत उसका पूरा फल मिल पाएगा। अदरवाइज आप अपने रखे गए व्रत का फल खुद ही निष्फल कर देंगे। तो उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जानने मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करके आप करवा चौथ के बारे में कोई भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।